हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तूफान क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे दृष्टि दोष। दृष्टि दोष किसे कहते हैं, यानी ये कितने प्रकार के होते हैं, हम इसमें सब डिटेल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं दृष्टि दोष किसे कहते हैं। हम जानते हैं कि हमारा प्रतिबिंब कब बनता है। हमारा प्रतिबिंब जब रेटिना पर फोकस होता है, किरण यानी एक दूसरे को काटता है, तो रेटिना पर हमारा प्रतिबिंब बनता है, जिससे हम प्रतिबिंब किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी जब हमारे नेत्र में, ठीक है, जब हमारे नेत्र में रेटिना के बाद या रेटिना के पहले प्रतिबिंब बनने लगता है तो हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, तब हम इसे दृष्टि दोष कहते हैं। यानी हमारे नेत्र में जब रेटिना होता है तो रेटिना पर प्रतिबिंब ना बनकर रेटिना के पहले या रेटिना के बाद में प्रतिबिंब बनता है, जिससे हमें वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, यानी साफ नहीं दिखाई देती है, जिसे हम दृष्टि दोष कहते हैं। इसे ही हम दृष्टि दोष कहते हैं। तो दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। पहला हम पढ़ेंगे, पहला होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष पहला होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तुएं हमें स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती। यानी जब हमें निकट दृष्टि दोष होगा तो निकट की वस्तुएं हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं हम स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। मैं यहाँ पर परिभाषा लिख रहा हूँ। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट देख सकते हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख सकते, स्पष्ट नहीं देख सकते। यह है निकट दृष्टि दोष। यानी निकट की वस्तुएं स्पष्ट देख सकते हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख सकते। यहाँ पर एक क्वेश्चन लगता है कि दूर नहीं देख सकते, दूर की वस्तुएं हम नहीं देख सकते। तो कितने दूर की वस्तुएं नहीं देख सकते? तो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूर। 25 सेंटीमीटर से अगर कोई वस्तु दूर होगा तो हम उसे नहीं देख सकते। यानी निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखाई देती है। दूर में कितने दूर तक नहीं दिखाई देती है? तो 25 सेंटीमीटर से दूर तक वस्तुएं हम नहीं देख सकते। अब इसका कारण क्या होता है कि हमें वस्तुएं नहीं दिखाई देती है? तो हम पहले कारण देखते हैं। कारण क्या होता है इसमें कि हमारा जो नेत्र गोलक होता है वो नेत्र गोलक बढ़ जाता है, नेत्र गोलक बढ़ जाता है। यानी यह हमारा नेत्र हुआ, ठीक है, क्योंकि हमारे नेत्र में द्विफोकसी लेंस पाया जाता है। ठीक है, द्विफोकसी लेंस, यह हमारा नेत्र हुआ। और मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या होता है? रेटिना होता है। ये वाला भाग हमारा क्या है? ये वाला भाग रेटिना है, और ये हमारा लेंस है। ठीक है, ये हमारा लेंस है। यहाँ से प्रकाश आती है, यहाँ से प्रकाश आती है, और यहाँ से एक प्रकाश आती है समांतर, और ये क्या करता है? जाकर रेटिना पर एक दूसरे को काटता है। जहाँ पर एक दूसरे को फोकस करता है, यानी रेटिना पर क्या कर रहा है? फोकस कर रहा है, रेटिना पर फोकस कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, ये प्रतिबिंब बनने का है। अगर हमें निकट दृष्टि दोष होगा, निकट दृष्टि दोष होगा तो हमारा जो नेत्र गोलक, यानी नेत्र की जो गोलाई होती है वो क्या होती है? बढ़ जाती है। यदि नेत्र गोलक हमारा बढ़ जाता है तो नेत्र गोलक हमारा ऐसे हो जाता है, थोड़ा बढ़ जाता है, नेत्र गोलक हमारा बढ़ जाता है। अगर हमारा नेत्र गोलक बढ़ जाता है, नेत्र गोलक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगर नेत्र गोलक हमारा बढ़ेगा तो हमारा रेटिना भी क्या होगा? पीछे आएगा। यह हमारा क्या हो गया? अब रेटिना हो गया।
ये हमारा रेटिना हो गया। पहले ये रेटिना कार्य करता था, लेकिन जब नेत्र गोलक बढ़ा तो रेटिना हमारा कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। जब यहाँ पर रेटिना आ गया तो अब क्या होता है कि अब तो ये हमारा रेटिना का कार्य कर नहीं रहा है, ये क्या हो रहा है, हमारा रेटिना का कार्य नहीं कर रहा है, यानी ये हमारा अब क्या हुआ, असली नेत्र गोलक हुआ। यह हमारा असली नेत्र गोलक हुआ। अब प्रकाश रेटिना पर क्या कर रहा है, फोकस नहीं हो रहा है, यानी एक दूसरे को नहीं काट रहा है, फोकस पर एक दूसरे को नहीं काट रहा है। जब तक फोकस पर दो किरणें एक दूसरे को फोकस नहीं करेंगी, यानी रेटिना पर फोकस नहीं होगी, तब तक वस्तुएं हमें नहीं दिखाई देगी। यानी इसका कारण क्या है, न दिखाई देना, कि कारण ये है कि नेत्र गोलक बढ़ जाता है। नेत्र गोलक बढ़ने से क्या होता है कि जो प्रकाश आता है वो रेटिना से पहले ही क्या होता है, फोकस हो जाता है। यानी प्रतिबिंब कहाँ बनता है, निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना से पहले बनता है। यानी अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो आप देख रहे हैं रेटिना से पहले बनता है, यानी रेटिना से पहले, रेटिना से पहले बनता है, रेटिना से पहले बनता है। इसका कारण पहला होगा नेत्र गोलक का बढ़ना। कारण क्या होगा, नेत्र गोलक का नेत्र गोलक का बढ़ना। नेत्र गोलक बढ़ेगा, पहला हुआ कि नेत्र गोलक बढ़ा। दूसरा क्या हुआ कि नेत्र गोलक की त्रिज्या क्या हुई, नेत्र गोलक की त्रिज्या बढ़ गई। दूसरा होगा इसकी त्रिज्या में वृद्धि, नेत्र गोलक की त्रिज्या में वृद्धि, नेत्र गोलक की त्रिज्या में वृद्धि, नेत्र गोलक की त्रिज्या में वृद्धि। यानी हमारा नेत्र गोलक पहले कितना था, पहले हमारा नेत्र गोलक ये था, अब नेत्र गोलक बढ़ गया, नेत्र गोलक बढ़ा तो जब गोला है तो क्या होगा, त्रिज्या भी होगा। त्रिज्या बढ़ा तो यहाँ तक जाहिर सी बात है कि इसका व्यास भी बढ़ेगा, यानी इसका व्यास में भी वृद्धि, ठीक है, इसके व्यास भी बढ़ जाता है। यानी नेत्र गोलक बढ़ने से त्रिज्या बढ़ता है और त्रिज्या बढ़ने से व्यास बढ़ जाता है। ये हुआ कारण। अब हम इसका निवारण देखते हैं कि निवारण क्या होगा, ठीक है। निवारण के लिए क्या होता है तो मैं बताता हूँ। निवारण के लिए निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का यूज किया जाता है, तो अवतल लेंस। अवतल लेंस का मैं गुण बता दूँ कि ये होता है अवतल लेंस, ये हुआ अवतल लेंस। अवतल लेंस का कार्य क्या होता है, हम इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं, अपसारी लेंस। अपसारी किसे कहते हैं, तो मैंने प्रकाश के चैप्टर में बता दिया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं कि जब किरणें ऐसे चले कि एक बिंदु से चले और क्या हो, फैल जाए, यानी जो अवतल दर्पण मतलब अवतल लेंस कार्य क्या करता है, प्रकाश आता है तो उसे फैलाने का कार्य करता है। यही होता है इसमें। यह हमारा हुआ नेत्र गोलक जो बड़ा हुआ है, यह हमारा नेत्र गोलक क्या है, बड़ा है, जो नेत्र गोलक हमारा बढ़ गया है। नेत्र गोलक बड़ा है, यहाँ से प्रकाश आ रहा है तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का यूज करते हैं। अवतल दर्पण लगाएंगे जिससे प्रकाश आएगा तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ पे प्रकाश आएगा। प्रकाश आएगा तो अवतल दर्पण प्रकाश को फैलाने का कार्य करता है। तो यहाँ से ये जाएगा, ठीक, और यहाँ से ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है, फैलाने का कार्य किया। अब ये यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से इसको रेटिना पर फोकस करेगा। ये क्या हुआ हमारा, यहाँ से यहाँ तक रेटिना हुआ, यानी रेटिना पर फोकस होगा, तब हमें वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी। यानी निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, तो निकट दृष्टि दोष में वस्तुएं स्पष्ट, निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख सकते,
निकट की वस्तु स्पष्ट देख सकते हैं लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख सकते। तो दूर में कितने दूर, तो 25 सेंटीमीटर। तो हम दूर की वस्तुएं नहीं देख सकते, इसीलिए हम अवतल लेंस का यूज करते हैं, क्योंकि ये किरण को क्या करता है, फैला देता है, किरण को फैलाकर इसके अंत तक भेजता है और ये क्या करता है कि एक दूसरे को फोकस करता है, यानी रेटिना पर फोकस करने का कार्य करता है। तो यहाँ से आप रीजन देख सकते हैं। कारण क्या होता है कि नेत्र गोलक बढ़ जाता है, नेत्र गोलक बढ़ने से इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है और इसकी त्रिज्या बढ़ने से इसका व्यास बढ़ जाता है। और इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ये क्वेश्चन पूछता है कि इसमें निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं रेटिना के पहले, रेटिना के पहले इसका प्रतिबिंब बनता है। और इसका निवारण क्या होता है, तो कौन से लेंस का यूज करके हम इसको दूर कर सकते हैं, तो अवतल लेंस का यूज करके हम इसको दूर कर सकते हैं। निकट दृष्टि दोष मतलब कितने वर्ष में हो जाता है, तो लगभग 10 से 15 वर्ष के बीच में लड़कों को हो जाता है। निकट दृष्टि दोष 10 से 15 वर्ष के बीच में लोगों को हो जाता है। तो यही हमारा दृष्टि दोष अब जान गए। पहला होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा हम अगले वीडियो में बताएंगे। और इसमें जो भी आपको डाउट हो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।